हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू सरफराज हामिद प्रॉपर्टीज़। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो DHA के अंदर उसका प्रोसीजर क्या है। तो आज ब्रीफली मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब भी कोई प्लॉट, बिल्डिंग या घर आप बाय करते हैं इन DHA, तो उसके बाद जो उसका पेपर वर्क है अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ DHA वो कंफ्यूजन होती है कि वो क्या होगा। तो आज मैं आपको ब्रीफली डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि जैसे ही आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो सबसे पहले जो आपका, जैसे ही आप टोकन वगैरह या जो भी आपका प्रोसीजर है वो आप करने के बाद आप प्लॉट की वेरिफिकेशन करवाते हैं। उसकी वेरिफिकेशन के बाद जो पहला काम होता है वो होता है कि DHA में आपने NDC अप्लाई करना है। अब NDC क्या है? NDC स्टैंड फॉर नो डिमांड सर्टिफिकेट। ये आपने अप्लाई करना होता है। इसमें आपने डिटेल्स देनी होती हैं कि जो भी आप प्लॉट, घर या बिल्डिंग परचेज़ कर रहे हैं उसका साइज़ क्या है, कितने मरला है, उस किस फेज़ में है, तो ये डिटेल्स उसमें फ़िल करनी होती हैं। अब इसमें आगे फर्दर टाइप्स हैं कि आप प्लॉट परचेज़ कर रहे हैं, क्या वो आया पोजेशन है या नॉन पोजेशन है। तो जो नॉन पोजेशन प्लॉट्स हैं उनके लिए जस्ट सिंपली आपने NDC अप्लाई कर देना है DHA ऑफिस के अंदर। और अगर आपके पास पोजेशन प्लॉट है तो उसमें आपने साथ में एक साइट प्लान भी अप्लाई करना होता है। अब उस साइट प्लान में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें आपने साइट प्लान के अंदर आपने बताना होता है कि इसका साइज़ क्या है, इसके सामने क्या है, इसके राइट बैक के ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं। तो जो NDC का टोटल जो टाइम पीरियड है अप्लाई करने के बाद वो कोई अराउंड 10 to 11 डेज़ होता है। अगर साइट प्लान भी उसके साथ अटैच कर दिया जाए तो ये कोई राउंड अबाउट 10 to 13 डेज़ का प्रोसीजर होता है। सो ये है पहला प्रोसीजर। अब इसके बाद आपको DHA इस प्लॉट या इस प्रॉपर्टी या घर के रिगार्डिंग ड्यूज़ यानी कि वाउचर्स इशू करता है। तो उन वाउचर्स या ड्यूज़ को आपने क्लियर करना होता है फ्रॉम सेलर एंड। अब उन ड्यूज़ के अंदर क्या चीज़ है, उसके अंदर है प्लॉट की अगर कोई आपकी इंस्टॉलमेंट रहती है या उसके ऊपर कोई फ़ाइन वगैरह लगा हुआ है तो ये आ गया है ड्यूज़ के अंदर। अब इसके साथ ही आपने ट्रांसफ़र फ़ी भी जो है वो पे करनी होती है फ्रॉम परचेज़र एंड। अब इसमें आपके पास टैक्सेस हैं, इसमें आपके पास गेन टैक्स भी है और आपके पास एडवांस टैक्स भी है। गेन टैक्स आपने पे करना है और एडवांस टैक्स पे करना है। ये सारा कुछ पे करने के बाद, साथ में ड्यूज़ पे करने के बाद आपने DHA ऑफिस के अंदर इसको सबमिट करवा देना है। यानी कि आपने बैंक के अंदर डिपॉजिट करवानी है और उसके बाद उसकी जो आपने रिसीट DHA के ऑफिस के अंदर सबमिट करवानी है। उसके बाद जो है DHA आपको 3 दिन का टाइम देता है कि 3 दिन के बाद आपने DHA के अंदर आके अपनी जो भी प्रॉपर्टी है, प्लॉट, घर या बिल्डिंग है, उसको ट्रांसफ़र के लिए आप 3 दिन के बाद DHA ऑफिस आ जाएं। तो इसके बाद जो तीसरा प्रोसेस है वो ये है कि 3 दिन के बाद जो सेलर है और जो परचेज़र है वो दोनों DHA ऑफिस के अंदर आते हैं। अब उसमें थर्ड प्रोसेस के अंदर आपको क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है, आपको सेलर एंड से उसका ओरिजिनल ID कार्ड रिक्वायर्ड होगा और उसके साथ जो है जो प्लॉट वो सेल कर रहा है उसका अलॉटमेंट लेटर भी चाहिए होता है। सो जो सेलर है वो अब उसके साथ अलॉटमेंट लेटर और अपना ओरिजिनल ID कार्ड और उसकी कॉपियाँ अटेस्टेड लेके आएगा। और इसके साथ जो परचेज़र है वो उसके साथ अपना ID कार्ड ओरिजिनल और इसके साथ वो इसकी कॉपीज़ और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ लेकर आएगा। तो जैसे ही आप DHA के डेस्क के ऊपर ये चीज़ें सबमिट करवाते हैं तो इसके रिगार्डिंग आपको एक टोकन इशू होता है। सो वो टोकन जो है वो स्क्रीन्स के ऊपर आपको डिस्प्ले होता है कि जब भी आपका नंबर आता है तो आप एक रूम में जाते हैं जहाँ पे सेलर और परचेज़र से डिटेल्स ली जाती हैं और उनके सिग्नेचर्स वगैरह। ये अराउंड 10 to 15 मिनट्स का प्रोसीजर है। इसके बाद जो है वो जो आपका ट्रांसफ़र डायरेक्टर है या जो भी फर्दर अथॉरिटीज़ हैं वो सेलर को एक कवरिंग लेटर जारी करेंगी। अब वो कवरिंग लेटर क्या है कि सेलर ने हर चीज़ पे ऊपर सिग्नेचर कर दिए हैं अकॉर्डिंग टू बाय लॉज ऑफ DHA प्लॉट ट्रांसफ़र हो रहा है। अब उस कवरिंग लेटर को इसलिए दिया जाता है
कि सेलर की जितनी भी अमाउंट या जो भी उसकी परचेज़र के एंड से या जो भी उसके फर्दर कंसल्टेंट के एंड से जो भी पेमेंट और ड्यूज़ रहती हैं वो कवरिंग लेटर वो लेके बाहर जाते हैं। सेलर एंड परचेज़र वो अपनी जितनी भी ड्यूज़ हैं, चाहे वो थ्रू कैश करें, थ्रू बैंक करें, वो करने के बाद सेलर वो कवरिंग लेटर दे देता है परचेज़र को। सो यहाँ पे जो है वो सेलर के तमाम जो प्रोसीजर हैं और सारा काम ख़त्म हो जाता है। सो द लास्ट पॉइंट इज़ कि जो परचेज़र है वो कवरिंग लेटर लेके सेलर से अब उसको एक मेंबरशिप फॉर्म लेना होगा जो कि 1000 का है और मेंबरशिप फ़ी अराउंड 45,000 पे करनी होगी। अब ये चीज़ें पे करने के बाद वो DHA के अंदर ऑफिस के अंदर आएगा और इसमें उसको एक रिसीट जनरेट कर दी जाएगी रिगार्डिंग इसके जो भी प्लॉट है, प्रॉपर्टी है, घर है। तो इसका रिसीट के बाद जो इसका अलॉटमेंट लेटर है वो अराउंड 45 डेज़ में उसको इशू हो जाता है। सो अगर वो परचेज़र उसी वक्त अर्जेंट लेना चाहता है अलॉटमेंट लेटर तो इसको एक अर्जेंट फ़ी, मेंबरशिप फ़ी पे करना होगी जो कि अराउंड 34,000 रुपीज़ है। सो उसको उसी वक्त अर्जेंटली अलॉटमेंट लेटर भी जारी कर दीजिएगा। सो उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। सो इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड हमारे फेसबुक पेजेस को आप लाइक कर सकते हैं, प्लस हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं www.sarfrazahmed.com। एंड प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, नीचे कमेंट करें और किसी भी तरह की क्यूरी के लिए हमारे ऑफिस 25 MB सरफराज अहमद प्रॉपर्टीज़ विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू। दिस इज़ कबीर अहमद साइनिंग ऑफ।